ये जहाँ से एंड हुआ था, जहाँ पर हमें दिखाया गया था टांग जियन जो कि हमारे न्यू कैरेक्टर थी, वो डायरेक्टली सुक्यूंग को चैलेंज कर देती है। यानी वो पहले तो बोलती है मैं सिखाऊंगी तुम्हें कैसे बास्केटबॉल खेला जाता है, लेकिन इधर हमें दिखाया गया था सुक्यूंग उससे बॉल लेकर अपने हाथों में ही वो घुमाने लगता है और जो बोलता है तो ठीक है हम लोग खेलते हैं। तो इधर टांग जियन को भी पता चल जाता है कि सुक्यूंग थोड़ा तो जानता है ये सब खेलने में। तो वो बोलती है वो तुम इसमें शायद ही जानते हो, तो एक क्या गेम खेलोगे तुम मेरे साथ? अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। और तभी हमें दिखा देता है सुक्यूंग हंसने लगता है और जब बोलने लगता है तो अगर मैं जीता तो क्या होगा? तभी हमें दिखा देता है टांग जियन बोलने लगती है जो तुम चाहो वही होगा। और तभी हमें दिखा देता है सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है कि टांग जियन ने किसी को चैलेंज किया है, लेकिन सारी लड़कियां वो भी बोलने लगते हैं वो भी किसी आम बच्चे से वो नहीं लड़ने वाली है, वो हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बॉय से ही लड़ने वाली है। तभी कोई और बोल देता है अगर मेरा भी सांस होता है टांग जियन से लड़ना तो मैं अपने आप को ही लकीस्ट पर्सन समझ लेता, लेकिन ये सब हमें दिखाया नहीं जाता। और इधर हमें दिखाया जाता है गेम का सीन जहाँ पर टांग जियन और सुक्यूंग लड़ रहे थे, यानी गेम खेल रहे थे। जहाँ से उस टाइम टांग जियन बॉल को लेकर सुक्यूंग के बहुत पास से ही चली जाती है और इधर वो बास्केट में वो बॉल फेंक कर मार देती है और इधर सुक्यूंग भी शॉक्ड हो जाते हैं ये सब देखकर। और तभी हमें दिखाई देता है सुक्यूंग सोचने लगता है ये सच में बहुत ही अच्छा खेल लेती है। और तभी हमें दिखाई देता है सारे लोग बोलने लगते हैं ये तो हमेशा से ही ऐसी थी, ये बेस्ट है। और तभी हमें दिखाई देता है सारे लोग बोलने लगते हैं टांग जियन तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ही लेगी। तभी हमें दिखाई देता है टांग जियन का सीन जहाँ पर वो सुक्यूंग को बोलती है मैं तुम्हारे साथ लाइनली नहीं खेल सकती क्योंकि मुझे तुम्हें जीतना है। और इधर टांग जियन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इधर भी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग हंसने लगता है और इधर वो बोलता है फिर से करते हैं और इधर भी दिखाया जाता है वो लोग फिर से खेलने लगते हैं। और इधर टांग जियन सुक्यूंग से टांग जियन सुक्यूंग के पास से वो बॉल लेकर बास्केट में अंदर फेंकने के लिए एक बहुत ही बड़ा जंप लगा देती है, लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा सुक्यूंग था और इधर वो बॉल को पकड़ लेता है। तभी वो बॉल को नीचे मार देता है और इधर वो बॉल बास्केट के अंदर जा नहीं पाता है। और इधर ये सब देखकर सारे लोग शॉक्ड हो रहे थे कि एक लड़का इतना ऊंचा जंप कैसे लगा सकते हैं, लेकिन लड़कियों का सीन ही अलग था जहाँ पर वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इधर शायद से वो लोग सुक्यूंग के प्यार में पागल हो चुके थे, इधर वो लोग सुक्यूंग को भी शेयर करने लगते हैं। और इधर मेरे घर से सुक्यूंग का बारी आ जाता है, जब वो बोलता है तो ये बारी मेरा है तो मैं करता हूँ। और इधर में दिखा देता है टांग जियन भी रुके हुए देख रही थी सुक्यूंग को और फिर इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग टांग जियन के पास ही यानी कि डायरेक्टली आगे से एक जंप लगा देता है और तभी वो बास्केट को पकड़ के उसके अंदर वो बॉल फेंक कर यानी अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से टांग जियन हार जाती है। और इधर में दिखा देता है टांग जियन का सीन जहाँ पर वो बोलती है वो मैं हार चुकी हूँ तो अब बोलो तुम्हें जो कहना था ये जो मुझसे करवाना था वो बोल दो। फिर तभी हमें दिखा देता है सुक्यूंग उसके पास आने लगता है और जब दिखा देता है वो उसके फेस को पकड़ लेता है और इधर वो बोलता है तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम लोग एक डेट पर चले। और इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग का फेस और टांग जियन के फेस जहाँ पर टांग जियन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इधर सारे लड़के और लड़कियां ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो चुके थे और जब वो लोग बोलने थे ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत क्यूट भी। तभी हमें दिखाया जाता है टांग जियन थोड़ी थोड़ी हंसने लगती है और जब वो बोलने लगती है अगर तुम चाहते हो मेरे साथ डेट पे चलने के लिए तो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब सुनकर सुक्यूंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है टांग जियन हंसते हुए वहां से चली जाती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है टांग जियन जब चली जाती है तभी सुक्यूंग को सोचने लगता है, जब वो सोचने लगता है ये बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करते है। फिर तभी उसके बाद वाला सीन हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन जहाँ पर सुक्यूंग यानी कि वो होता है सांगसी के मदर के रूम पर जहाँ पर वो सांगसी के मदर का वही चोट को ठीक कर रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है जब से सांगसी के मॉम को हेल्प कर रहा हूँ तब से मैं अपने ऑरा को 30% प्रोग्रेस में ला चुका हूँ और अब मेरा स्पिरिचुअल बॉडी भी 30% आ चुका है। और इससे हमें पता चलता है कि अब सुक्यूंग थोड़ा ताकतवर ज्यादा ही बन चुका है और उसे अपनी पावर्स मिल रही है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांगसी और सुक्यूंग एक साथ ही होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है सांगसी सुक्यूंग को बोलने लगती है तुमने मेरी मॉम को बचाया है तो तुम्हें कैसा है रिवॉर्ड चाहिए। और इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग को सोचने लगता है और इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग कुछ और ही सोच रहा था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो कहीं पर जाने लगता है तभी वो बोल लेता है जब मुझे मदद की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बोल दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है सांगसी बोलने लगती है क्या तुम सोचा क्योंकि तुमने तो एक अलग सा स्माइल दिया था, लेकिन इधर वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है।
और फिर तभी हमें दिखा दे उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का सीन जहाँ पर सुक्योंग जा रहा था। तभी हमें दिखा दे एक कार आकर सुक्योंग के पास ही रुक जाती है, जहाँ से एक लड़का निकलता है जो कि बहुत ही रेज दिख रहा था। फिर तभी हमें दिखा देता है वो सुक्योंग के पास आकर बोलता है, क्या तुम ही हो वो सुक्योंग? और तुम, यानी कि ये बात सच है क्या? तुम अंगजन के पीछे पीछे चले जा रहे हो? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम क्यूट हो? तभी वो थोड़ा सौंप मारते हुए बोल देता है, तुम्हें कभी भी ये नाम सुना है यहाँ पर? ली क्यूई, और वो मैं ही हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सोचने रहे ये कैसा पागल है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या पागल बोल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का एक जम लगाकर उसे एक स्लैप देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे इग्नोर करोगे? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसके हाथ को पकड़ के उसे उल्टा कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने बॉडीगार्ड को बोलने लगता है, तुम दोनों क्या देख रहे हो? ये मुझे ऐसे पकड़ रहा है, जल्दी से मेरी मदद करो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसके फेस को पकड़ते हुए वो दोनों को एक साथ ही मार देता है, यानी एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उससे भी बहुत धो देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आ जाती है। लेकिन इधर सुक्योंग अपना स्टाइल देते हुए बोल देता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे साथ बातें करना चाहो तो और ज्यादा लोगों को बुला लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तेरा यही हालत होगा। लेकिन तभी वो बोलने लगता है, रुको, मेरी फैमिली को अगर पता चला, यानी कि मेरी ली फैमिली को ये सब पता चला तो तुम्हें कैसा होगा, तुम ये कभी सोच भी नहीं पाओगे। और ऐसा कभी भी मत सोचना कि तांगजे तुम्हारी है, क्योंकि वो मुझसे ही शादी करने वाली है और ये सब हमारे एक दिन में हो चुका है, यानी फैमिली दिन में हो चुका है। तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग उसके बातों को इग्नोर करता हुआ उसे एक पंच लगाकर वहां से चले जाता है। और इधर वो सोचने लगता है, क्या तांग फैमिली को कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है? वो लोग कैसा एक अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो भी ऐसे फैमिली के साथ, यानी ली फैमिली के साथ, और ऐसा एक पागल के साथ, यानी कि ये ली यूई, यानी पागल ही है वो। और इधर में निकल जाता है वो सोचने लगता है कि ली फैमिली को तो आन ये यानी कि सांगसी के मदर ने भी एक बार मेंशन किया था, इसी वजह से वो सोचता है कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ उन सारे बातों को लेकर, यानी उसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तभी वो याद करता है जो कि सांगसी ने उसे बोला था, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सांगसी को एक मैसेज देता है, जब वो पूछता है मुझे एक इन्वेस्टिगेटर का जरूरत है, और वो भी किसी को, यानी कि वो किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, इसी वजह से उसे एक इन्वेस्टिगेटर चाहिए। और तुम क्या ऐसा कुछ, यानी किसी को जानती हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो एक नंबर को भेज देती है, जब उस नंबर पर कुछ चैन हु या कुछ ऐसा ही नाम था। और जब हमें दिखाया जाता है उसके नंबर के साथ ही साथ उसने कुछ पैसे भी भेज दिए थे। और इधर हमें दिखाया जाता है सुक्योंग ये सब देखकर शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है क्या मुझे वो कम पैसों वाला समझती है, यानी बहुत ही पोर समझती है। लेकिन अभी वो सोचता है, हाँ लेकिन मुझे ये मनी भी चाहिए, यानी ये पैसे भी चाहिए, क्योंकि मुझे एक इन्वेस्टिगेटर को ये पैसे देना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो किसी को कॉल करने लगता है, जो कि सांगसी ने नंबर दिया था। और जब वो बोलने लगता है, क्या मैं हु से ही कांटेक्ट कर रहा हूँ, यानी बातें कर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की का सीन, जब वो बोलने लगते हैं, और जब वो बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलना चाहती हो। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला चैप्टर का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बार का सीन होता है, जहाँ पर सुक्योंग कुछ खानों को पी, यानी कि एक जूस को पी रहा होता है। और जब वो सोच रहा था तभी वो सोचने लगता है वो एक लड़की थी, हाँ मुझे उसके आवाज से तो ऐसा ही लग रहा था, क्या वो इस काम के लिए सही रहेगी। तभी हमें दिखा देता है उसके पीछे से वही आ जाती है, यानी कि हुआ कुछ ऐसा ही आ जाती है, यानी उसका नाम हुआ था, क्योंकि दिखने में एक छोटी बच्ची लगती है, लेकिन उसकी ईयर्स हो चुकी है 23, यानी कि सुक्योंग से बड़ा। और तभी हमें दिखा देता है वो सुक्योंग के पास आ जाती है, और इधर वो बोलने लगती है तुम्हें किसका इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग आउट हो जाता है, और इधर वो बोलने लगते हैं क्या तुम्हें हुआ हो, वो तो एक बड़ी लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन ये तो एक बच्ची लग रही है। तभी हमें दिखा देता है वो बोलने लगते हैं, हाँ मैं हुआ ही हूँ, तुम मुझे हुआरी भी भूल सकते हो, और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है ये सांगसी के साथ। तभी हमें दिखा देता है वो पूछते क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और अगर नहीं है तो तुम क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगी। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग के मुंह से वो जूस निकल आ जाता है, और जब वो सोचने लगता है ये कैसा है, वो तो सिर्फ उससे इन्वर्जन लेना चाहता है। फिर तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है मुझे कुछ इन्वर्जन बाय करना था तुमसे, और तुम्हें क्या क्या पता है तांगजियान के बारे में, यानी फैमिली के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है वो, यानी कि वह थोड़ी की तरफ बन जाती है, और इधर वो बोलने लगती है, हाँ तांगजियान जिसके साथ तुमने बास्केटबॉल मैच खेला था,
क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है नहीं। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है वो क्या है यानी कौन है। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है, तो उसने मेरे बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था क्या? तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं किसी और को भी इन्फॉर्मेशन बाय कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मुंह कुछ अलग से बन जाता है और वो बोलने लगता है ठीक है मैं अभी देती हूँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है वो एक बड़ी फैमिली है, यानी कि तांग जेन की फैमिली एक बड़ी फैमिली है और जिसके पास एक बहुत बड़ी कंपनी भी है। वो बहुत ही सारे बिजनेस को अकेले ही संभालते हैं और रिसेंटली उन लोगों ने एक ली फैमिली से सौदा भी किया था, यानी कि एक डील भी किया था जहाँ पर तांग जेन को ली फैमिली के उस लड़के के साथ शादी करना पड़ेगा। इधर हमें दिखाया जाता है तांग जेन की जो फैमिली का कुछ प्रॉब्लम आ चुका था जहाँ पर ली फैमिली ने उन लोगों की मदद करना चाहा, जहाँ पर उन लोगों ने एक डील भी किया था कि उसके लड़के को यानी कि ली यूई को तांग जेन के साथ शादी करना पड़ेगा। और वो बात उन लोगों ने भी मान लिया था और इधर वो लोग अगर शादी कर लेते हैं तो उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग ये सब देखकर शॉक हो जाता है और जब वो सोचने लगता है तांग जेन बहुत सारे सीक्रेट को अभी भी छुपा रही है और मेरी जो रियल लाइफ का था ना वहाँ पर ऐसा नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है या ये वो बोलने लगती है क्या तुम्हें और भी कुछ जानना था? तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है हाँ मुझे और कुछ जानना था, यानी कि एल्केमी के बारे में जानना था। और वो एक ओल्ड मार्शल फैमिली है और वो आगे फैमिली भी बोला गया था, अगर पहले उसे आगे फैमिली भी बोला जाता था। और जब वो ये सब सोचने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है, यानी कि वो बोलने लगती है अलगबी जो तांग फैमिली है ना वो भी एक आर्केमी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो लोग एक स्पेशलिस्ट है एलिक्सर्स, यानी कि जो दवाई बनाते हैं और पॉइजन यानी कि जो हमारे बॉडी को प्रूव करने में मदद करते हैं, उन सब में वो लोग स्पेशलिस्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है तांग यानी सुक्योंग सोचने लगता है जहाँ पर वो सोच रहा था हाँ इस जगह पर भी ये सब होता है। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है क्या तुम्हारे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे सब कुछ बता दो। तभी हमें दिखाया जाता है हुआ बोलने लगती है हाँ मेरे पास बहुत सारे कुछ आंसर्स है, यानी कि ये सब बस इन्फॉर्मेशन बहुत है, ये सब तुम्हारे शादी बनेगा, यानी तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और इधर वो बोलने लगते हैं मेरा क्यूटी लीची ब्रदर। तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि इधर बहुत ही शर्मा जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो हंसने लगती है और जब बोलने लगते हैं ठीक है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर का सीन नहीं ये बड़ी ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर।